नमस्कार साथियों। जब हम अकेले होते हैं या हम सोने जाते हैं तो हमारे दिमाग में ख्याल आता है और हम सोचने लग जाते हैं। कोई पुरानी गलती, किसी के द्वारा कहा हुआ इंसल्टिंग वर्ड या फ्यूचर की टेंशन, और धीरे धीरे ये हमारी आदत बन जाती है और अक्सर हम इसी तरह की सोच में उलझ जाते हैं। साथियों, प्रॉब्लम सोच में नहीं है, प्रॉब्लम है सोच के लूप में। रुमिनेशन का मतलब होता है किसी एक थॉट, एक प्रॉब्लम, एक इंसल्ट, एक फेल्योर, एक रिजेक्शन या एक पेनफुल मेमोरी का बार बार रिपीट मोड में हमारे दिमाग में चलते रहना, सोचते रहना। और सबसे डेंजरस बात यह है कि रुमिनेटिंग इंसान ये सोचता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा होता है, बल्कि अपने दिमाग के अंदर एक इमोशनल लूप चला रहा होता है। एक ऐसी मेंटल मशीन जो एक छोटे सी इवेंट के छोटी सी इंजरी को बार बार रिपीट करके उसके डैमेज इफ़ेक्ट को मल्टीप्लाई कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने इंसल्ट कर दिया, किसी ने रिजेक्ट कर दिया, किसी एग्ज़ाम में फेल हो गए, किसी रिलेशनशिप में हर्ट हो गए, तो नॉर्मल माइंड क्या करेगा? नॉर्मल माइंड कुछ टाइम तक सोचने के बाद लेट गो करके आगे बढ़ सकता है, लेकिन रुमिनेटिंग माइंड उस इवेंट को बार बार रिपीट करते रहता है और फिर वो इवेंट एक आइडेंटिटी बन जाती है। उसने मुझे रिजेक्ट किया, ये एक थाट है और इससे एक आइडेंटिटी बन जाएगी कि मैं एक लूज़र हूँ। एग्ज़ाम में फेल हो गया, ये एक सोच है, एक इवेंट है, इसकी एक आइडेंटिटी बन सकती है कि मेरे से कुछ नहीं होगा। रिलेशनशिप ख़राब हो गया, ये एक सोच और आइडेंटिटी बन के सामने आती है कि मुझे कभी कोई समझ ही नहीं सकता। ये रुमिनेशन का पॉइजन है। रुमिनेशन सिंपली किसी सोच का हमारे माइंड में रिपीटिटिव थिंकिंग नहीं है, बल्कि ये एक रिपीटिटिव थिंकिंग का पैटर्न है जिसमें हमारा दिमाग एक ही थाट को बार बार च्यू करता जाता है, लेकिन सॉल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ता। आप सोचते जाते हैं, एनालाइज करते जाते हैं, पास्ट को रिविजिट करते हैं, फ्यूचर के सिनेरियोज बनाते हैं, फिर भी क्लैरिटी नहीं बनती, उल्टे क्लैरिटी कम होती जाती है। दिमाग हैवी होता जाता है, हमारे इमोशंस इंटेंसिफाई होते जाते हैं और एक्शन डिफ़िकल्ट होता जाता है। इमोशन और भी डेंजरस इसलिए है कि इट लुक्स लाइक वी आर थिंकिंग। ऐसा लगता है कि हम सोच रहे हैं, लेकिन वाकई में हमारे रियल थिंकिंग को ब्लॉक करके रखता है। हमें लगता है कि ये हमारी इंसाइट है, लेकिन वाकई में ये एक सेल्फ टॉर्चर है। थेरेपी भी कभी कभी रुमिनेटिंग माइंड को ट्रीट करने में फेल हो जाती है। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि अगर कोई आदमी डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, PTSD जिसको बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस ड्यूरेशन, या ईटिंग डिसऑर्डर, सब्सटेंस यूज, इन सब का पेशेंट्स है, तो रुमिनेशन उसमें बहुत ही कॉमन होता है। स्टडीज़ ने शो किया है कि रुमिनेशन कोई एक केवल सिम्टम नहीं है, बल्कि रुमिनेशन फ्यूचर प्रॉब्लम्स को एक एब्स्ट्रैक्ट आइडेंटिटी में बनाकर, जो मोस्टली निगेटिव होता है, हमारे सामने लाकर खड़ा कर देती है। अगर कोई आदमी रुमिनेटर है तो उसमें डिप्रेशन के रिस्क बढ़ जाते हैं। ट्रॉमा के बाद PTSD का रिस्क बढ़ जाता है। एंजाइटी और डिप्रेसिव माइंड कंटिन्यूअसली बना रहता है। इवन थेरेपी के बाद रिलैप्स होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। यानी प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि आदमी डिप्रेस्ड है इसलिए रुमिनेट कर रहा है, बल्कि रुमिनेशन आदमी के डिप्रेशन को मेंटेन करके रखती है। और अगर ट्रीटमेंट में रुमिनेशन को डायरेक्टली टारगेट नहीं किया गया तो थेरेपी स्लो हो सकती है, थेरेपी का इफ़ेक्ट रिड्यूस हो सकता है या सिम्टम
वापस आ सकता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप प्रॉब्लम के कंटेंट पर काम कर रहे हैं और लूप एक्टिव है तो माइंड हर सॉल्यूशन को कंज्यूम करके फिर से उसे प्रॉब्लम बना देता है। साथियों, रुमिनेशन इमोशनल मैग्नीफायर भी है। रुमिनेशन का पहला इफेक्ट है कि वो इमोशंस को मैग्नीफाई कर देता है। जैसे अगर हम सैड हैं तो वो हमारी सैडनेस को एनालाइज करता है और हम और अधिक सैड हो जाते हैं। अगर हम गुस्से में हैं तो वो हमारे गुस्से को जस्टिफाई करके हमारे एंगर को और भी स्ट्रांग कर देता है। अगर हम एंग्जाइटी में हैं तो हमारे सामने फ्यूचर के 10-20 प्रॉब्लम और उसके पॉसिबल डेंजर्स को दिखाकर हमारी एंग्जाइटी को और बढ़ा देता है। रुमिनेशन निगेटिव इमोशंस को प्रोलॉन्ग तो करता ही है, हमारे इमोशंस को और भी इंटेंसिफाई कर देता है। एक छोटी सी इमोशनल इंजरी को लॉन्ग टर्म वुंड में चेंज कर देता है। आपने आज कोई छोटी सी स्टूपिड मिस्टेक की, नॉर्मल कंडीशन में कल एक नया सवेरा हो सकता है। लेकिन अगर आप रुमिनेट करते हैं तो वो मिस्टेक आपको कल भी हर्ट करेगी, अगले हफ्ते भी हर्ट करेगी, अगले साल और यहाँ तक कि कोई लोग तो 10-20 साल तक पुरानी रिजेक्शन, इंसल्ट, फेल्योर या ब्रेकअप के इमोशंस में फ्रोजन रहते हैं। इवेंट ख़त्म हो चुका है लेकिन माइंड हर रोज़ उसके इफ़ेक्ट को, उस इवेंट को नया कर देती है। रुमिनेशन एक सिंगल डैमेज को, सिंपल इवेंट को डॉट डैमेज में कन्वर्ट कर देती है। डॉट का मतलब साथियों ड्यूरेशन ऑफ ट्रॉमा। कंप्यूटर गेम्स में एक कंसेप्ट होता है डैमेज ओवर टाइम का, जिसमें एक बार अटैक होने के बाद उसका आफ्टर इफ़ेक्ट काफ़ी देर तक बना रहता है। इसको आप रेजिडुअल इफ़ेक्ट भी कह सकते हैं। रुमिनेटिंग माइंड भी ठीक ऐसा ही होता है। एक इंसल्ट, एक रिजेक्शन, एक फेल्योर या कोई ब्रेकअप हुआ, लेकिन रुमिनेशन उसको हमारे दिमाग में बार बार रिप्ले करके डैमेज ओवर टाइम बना देता है। ओरिजिनल इवेंट तो केवल एक बार हुआ, उससे हर्ट हम केवल एक ही बार हुए, लेकिन रुमिनेटिंग माइंड उसको हमें 500 बार याद दिलाता है, 500 बार हर्ट करता है। इसीलिए पेन बहुत बड़ा दिखता है, क्योंकि यू आर नॉट हर्ट बाई ओनली दैट इवेंट, क्योंकि केवल आप उस इवेंट से ही आहत नहीं हुए हैं, आप उस इवेंट के रिपीटेड मेंटल रिप्ले से हर्ट हो रहे हैं। रुमिनेशन माइंड को पोलराइज्ड भी कर देता है। ये हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट में देखने लगता है। ग्रे एरिया ख़त्म हो जाता है। दिमाग ये सोच ही नहीं सकता कि कुछ पॉसिबिलिटी बीच में भी हो सकती है, आर या पार। वो सोचता है हाँ या ना, और अधिकतर निगेटिव इमोशंस के कारण ये ना में ही तब्दील होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप कंफ्यूज्ड हैं, कोई जॉब ऑफ़र आपके पास है, आप सोचते हैं जॉब को एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस बारे में सोचते हैं, उसके प्रोस कॉन्स इन सब के बारे में विचार करते रहते हैं। होता क्या है, आपका माइंड जैसे जैसे सोचेंगे एक साइड में ड्रिफ्ट होता जाता है। काफ़ी देर तक सोचने के बाद मोस्टली आप डिसाइड करते हैं ना में। अब इस आपके सोच में क्या कोई नई इन्फॉर्मेशन आई है जिसने आपके दिमाग को ये बल दिया है कि आप इसको डिक्लाइन करिए? मोस्टली नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई नई इन्फॉर्मेशन आई है, लेकिन ये आपके निगेटिव इमोशंस आपको ना की तरफ खींच के लेके गए हैं। बहुत देर तक आप सोचते रहे और फिर आपने एक पॉइंट पर ये बोल दिया, प्रॉब्लम हमें अच्छी तरह से समझ में आ गई है और हमें इस जॉब को नहीं लेना है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या कौन सी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपने डिसाइड किया? क्या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि आपको कंपेल कर रही है कि आप इस जॉब को न एक्सेप्ट कीजिए? क्या वो इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले नहीं थी, लेकिन आपने ऐसा डिसाइड किया कि हमें ये जॉब नहीं ही लेना है? ये है आपके रुमिनेटिंग माइंड का इफ़ेक्ट। इसमें खाली थिंकिंग आपकी रिपीट हुई है और इस रिपीटिंग थिंकिंग ने एक सर्टेनिटी क्रिएट कर दी। साथियों, हमारा ह्यूमन माइंड एक कंप्यूटर के जैसा नहीं है।
उसको आप कोई इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दीजिए, अगर वो सॉल्व नहीं हो सकता, कोई जेन्युइन रीज़न है, तो इमीडिएटली डिस्प्ले आ जाएगा कि इनसफिशिएंट डाटा। लेकिन ह्यूमन माइंड उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को बार बार कंटेम्पलेट करेगा और डाटा की इनसफिशिएंसी के बावजूद वो कंक्लूड कर लेगा और एक रिजल्ट बना देगा। रूमिनेशन एक स्पेसिफिक इवेंट को एक एब्स्ट्रैक्ट आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देती है। ये रूमिनेशन का सबसे डेंजरस मैकेनिज्म है। फॉर एग्जांपल, आपकी हाई स्कूल में कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी। रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आप पुअर फैमिली के थे, कॉन्फिडेंस नहीं था, कपड़े आपके उतने फैंसी नहीं थे, कुछ भी कारण हो सकता था। कॉलेज में आपके फ्रेंड्स नहीं बने, उसका भी रीज़न ये हो सकता था कि फर्स्ट ईयर में आप आइसोलेट हो गए थे, हो सकता है एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम थी। जब किसी जॉब में आप रिलेशनशिप नहीं बना पाए, शायद सोशल स्किल वीक रहा होगा या अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। ये सारे के सारे कॉन्टेक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं जिस पे वर्कआउट किया जा सकता था, जो एक्शनेबल थे। लेकिन हमारा रूमिनेटिंग माइंड इन सबको जोड़कर एक आइडेंटिटी बना लेता है और वो एब्स्ट्रैक्ट आइडेंटिटी होती है, एब्स्ट्रैक्ट कंक्लूजन होता है। जैसे आइडेंटिटी बन जाती है कि मैं लूजर हूँ, आइडेंटिटी बन जाती है कि मेरे से कुछ नहीं होगा, आइडेंटिटी बन जाती है कि मुझे कोई समझ ही नहीं सकता। अब सोशल स्किल इम्प्रूव की जा सकती थी, कम्युनिकेशन डेवलप किया जा सकता था, एक्शनेबल है, नेटवर्किंग बनाई जा सकती थी, एक्शनेबल है। लेकिन मैं लूजर हूँ, इसको कैसे एक्शन में लाएंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये एक्शनेबल नहीं है। जिम जाना एक एक्शनेबल स्टेप हो सकता है, लेकिन जब भी विचार मन में आए कि हमें जिम जाना है, हमारा दिमाग उसे काउंटर करने लगता है। जिम जाने से क्या हमारी सोशल स्किल बढ़ जाएगी? क्या हमारा रिजेक्शन ख़त्म हो जाएगा? यही है रूमिनेशन का ट्रैप। माइंड स्पेसिफिक डिटेल्स से एब्स्ट्रैक्ट आइडेंटिटी बना देता है और फिर उस प्रॉब्लम को, उस आइडेंटिटी को सॉल्व करना इम्पॉसिबल लगता है। अब इंटेलिजेंट लोगों के ऊपर इस रूमिनेशन के इफ़ेक्ट का हम लोग थोड़ा स्टडी करेंगे। इंटेलिजेंट लोग, जैसा कि वर्ड ही है, लोग इंटेलिजेंट होते हैं। उनके साथ कोई इवेंट हुआ, कोई बैड इवेंट, इमोशन में वो रूमिनेट करने लगे। वो इमीडिएटली क्या करते हैं कि पुरानी किसी इवेंट को, जो कि इमोशनली अच्छी नहीं थी, उसको इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। इसी प्रेजेंट के साथ और भी 2-4 पुरानी इवेंट को कनेक्ट करके रूमिनेट करने लगेंगे और सबको जोड़कर एक आइडेंटिटी बना लेंगे, एब्स्ट्रैक्ट आइडेंटिटी। और फिर इस रूमिनेशन में डीपली स्टक कर जाते हैं। वो क्या करते हैं, अपने पास्ट इवेंट, करेंट इवेंट, इन सबको जोड़ करके जब आइडेंटिटी बनाते हैं तो अपने पेन को सपोर्ट करने के लिए वो आर्गूमेंट्स बना लेते हैं। वो लॉजिक, एग्जाम्पल, फिलॉसफी, इन सबको कलेक्ट कर लेते हैं और फिर कहते हैं मुझे अपनी प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई, लेकिन जब पूछिए अब करना क्या है, वो बोलेंगे अब कुछ नहीं हो सकता। ये रूमिनेशन का इल्यूशन है। इल्यूशन ये है कि ये परसीव्ड इंसाइट फील कराता है। ये लगता है कि ये हमारा इंसाइट है, लेकिन ये इंसाइट नहीं है, बल्कि हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करता है। आपको लगता है आप डीपली इसे समझ रहे हैं, लेकिन आप एक्शन से दूर जा रहे हैं। रूमिनेशन एक्शन की वैल्यू को कम आंकता है, उसकी वैल्यू को कम समझता है, उसे वैल्यू ही नहीं देता। रूमिनेशन पेसिमिज्म क्रिएट करता है और पेसिमिस्टिक माइंड क्या करेगा, हर एक्शन को यूजलेस डिक्लेयर करके उसे छोड़ देता है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैंने कहा, जिम जाने का ख्याल आया, लेकिन वो ये कहता है कि इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा, इससे हमारी लाइफ थोड़ी सॉल्व हो जाएगी, हम सोशली कॉन्फिडेंट थोड़े ना हो जाएंगे, हमारा रिजेक्शन थोड़ी ना ख़त्म हो जाएगा। और फिर एक स्मॉल यूजफुल एक्शन हमारे लिए वर्थलेस लगने लगेगी। इसे कहते हैं एक्शन पैरालिसिस। प्रॉब्लम इतनी एब्स्ट्रैक्ट बन चुकी है
कि कोई भी एक्शन इसके लिए एनफ नहीं लगती है। ऐसा नहीं लगता है कि कोई एक्शन इसको मिटिगेट कर सकेगी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेगी। और जब कोई स्टेप एनफ नहीं लगता, जब कोई एक्शन एनफ नहीं लगता, तो हमारा माइंड मोटिवेशन जनरेट नहीं करता। ब्रेन बोलता है वर्थ ही नहीं है, क्या आवश्यकता है इसे करने की। फिर इंसान इस रुमिनेशन में फंस के रह जाता है। इसलिए नहीं कि सलूशन एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि इसलिए कि रुमिनेशन हमारे एक्शन के जो परसीव्ड वैल्यूज़ हैं उनको नलीफाई कर देता है, उनको वैल्यू ही नहीं देता, इसलिए वो एक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं होता। अब प्रोग्रेस का नेचुरल प्रोसेस क्या है? आज एक स्टेप ग्रो हुआ, कल एक स्टेप और, परसों एक स्टेप और, इस तरह से एक एक स्टेप करके हमारी ग्रोथ होती है। लेकिन रुमिनेटिंग पर्सन क्या करता है? वो करेंट स्टेटस और डिजायर्ड स्टेटस, इन दोनों के बीच के गैप को देखता है। वो देखता है कि हम कहाँ पर हैं और कहाँ पर मुझे होना चाहिए था, हम कितना पीछे रह गए, हमारे और लोग कितना आगे निकल चुके हैं। वो इस गैप को देखता है, जिसको मिटिगेट करना, जिसको पार करना उसके लिए असंभव सा दिखता है। वो सोचता है कि मेरी लाइफ ही वेस्ट हो गई। माइंड हमारे एक्शन के नेक्स्ट स्टेप पर फोकस ही नहीं करता, वो फोकस करता है उस जाइजेंटिक गैप पर जो करेंट और डिजायर्ड स्टेटस के बीच का गैप है। और जब ये गैप उसे दिखता है, जो कि बहुत बड़ा दिखाई देता है, तो उसका इमोशनल कोलैप्स हो जाता है। फिर पर्सन उस गोल की तरफ मूव ही नहीं करता, वो केवल बैड फीलिंग से एस्केप करना चाहता है। वो चाहता है कि हमारी ये खाली बैड फीलिंग्स ख़त्म हो जाए, हम जहाँ हैं वही ठीक है। ये है एवॉइडेंस मोड। रुमिनेशन ग्रोथ को अप्रोच गोल से एवॉइडेंस गोल बना देती है। रुमिनेशन का एक और इल इफेक्ट है कि वो कॉन्टेक्स्ट ब्लाइंडनेस क्रिएट करती है। उसका एक डिवास्टेटिंग इफेक्ट ये है कि वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट के चेंजेस को देख ही नहीं पाता। मान लीजिए रुमिनेटिंग माइंड ने ये कंक्लूड किया कि मैं लूजर हूँ। नेक्स्ट डे ऑफिस में कोई आता है और उसे कहता है लेट अस गो एंड हैंग अराउंड, चलिए हम लोग थोड़ा आउटिंग करते हैं। ये एक्चुअली कॉन्ट्रेरी एविडेंस है। ये सिग्नल है कि शायद वो रुमिनेटिंग माइंड वाला पर्सन इतना आइसोलेटेड नहीं है जितना वो सोच रहा है। लेकिन रुमिनेटिंग माइंड उस सिग्नल को रजिस्टर ही नहीं करता, वो इमीडिएटली डिसमिस कर देता है कि ये ऐसे ही बोल रहा है, इसका मन नहीं है, शायद फॉर्मेलिटी कर रहा है, वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है, और उसे डिसमिस कर देता है। यानी जब रियल वर्ल्ड आपको नई इन्फॉर्मेशन देती है, नई अपॉर्चुनिटीज़ देती है, तो रुमिनेशन के कारण हमारा माइंड उसे एब्जॉर्ब भी नहीं करता। ये बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि जब लाइफ चेंज होनी होती है तब भी हम ओल्ड कंक्लूजन में फंसे रहते हैं, उसी ओल्ड इमोशंस में हमारा माइंड लॉक्ड रहता है। और यही कारण है कि रुमिनेटिंग माइंड इन कॉन्टेक्चुअल चेंजेस को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाता, नोटिस ही नहीं कर पाता। रुमिनेटिंग माइंड एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी भी है। अब पूरा साइकिल समझिए, एक निगेटिव इवेंट हुआ, माइंड उसे रिपीट करेगा, बार बार रिप्ले करेगा, इमोशंस मैग्नीफाई होता जाएगा, माइंड उसको भी ऐड कर लेगा, फिर दूसरा इवेंट, फिर तीसरा इवेंट, इन सबको जोड़कर माइंड एक एब्स्ट्रैक्ट आइडेंटिटी बना देगा। और फिर आइडेंटिटी हो सकती है कि मैं लूजर हूँ। अब निगेटिव इमोशंस स्ट्रांग है, प्रॉब्लम एब्स्ट्रैक्ट है, फिर पर्सन एक्शन ही नहीं लेता, और एक्शन नहीं लेने से लाइफ जनरली स्टक होके रह जाती है। और तब माइंड क्या बोलता है, देखा मैं तो पहले ही बोला था कि मैं लूजर हूँ, मैं लूजर ही हूँ। इस तरह माइंड सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी में अटक के रह जाता है। माइंड पहले कंक्लूजन बनाता है, फिर बिहेवियर उस कंक्लूजन को प्रूव करने लगता है। रियल प्रॉब्लम देखा जाए साथियों, तो बाहर कम अंदर ज़्यादा है।
हमारे अंदर के व्यूइंग मैकेनिज्म में है। रूमिनेशन के समय इंसान को लगता है कि प्रॉब्लम बाहर है, प्रॉब्लम मेरा पास्ट है, प्रॉब्लम मेरी जॉब है, प्रॉब्लम मेरी रिलेशनशिप है, प्रॉब्लम मेरी पर्सनालिटी है। लेकिन डीप लेवल पर प्रॉब्लम सिर्फ बाहर नहीं होती। प्रॉब्लम ये भी होता है कि हमारा माइंड उस प्रॉब्लम को किस तरह से प्रोसेस कर रहा है, उस सिचुएशन को कैसे देख रहा है। रूमिनेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग को इम्पेयर कर देता है, हमारे निगेटिव इमोशंस को मैग्नीफाई करेगा, कॉन्टेक्चुअल सेंसिटिविटी को कम कर देता है, एक्शन की वैल्यू को कम कर देता है और इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी डिमिनिश होती जाती है। इसलिए कभी कभी ट्रीटमेंट के लिए, थेरेपी के लिए सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और रूमिनेशन इन दोनों को सेपरेट कर देना चाहिए। रूमिनेशन को पहले स्टॉप करना चाहिए, बाद में प्रॉब्लम के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारा माइंड लूप में है, उसका जो भी सलूशन आएगा वो भी प्रॉब्लम ही लगेगा। तो सलूशन क्या है? सलूशन की शुरुआत हो सकती है कि पहले हम इमोशंस को और प्रॉब्लम सॉल्विंग को सेपरेट करें। रूमिनेशन यूजुअली निगेटिव इमोशन से ट्रिगर होती है। लोग एंशियस फील करते हैं, सेम फील करते हैं, हर्ट फील करते हैं और हमारा माइंड तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व करने के पीछे पड़ जाता है। और प्रॉब्लम सॉल्व करने के पीछे करता क्या है? वो रूमिनेशन। लेकिन ये मिस्टेक है, क्योंकि जब हम निगेटिव इमोशंस में होते हैं तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर रहे होते हैं, हम अपने इमोशनल लूप को इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज का नाम दे रहे हैं। इसलिए फर्स्ट रूल क्या है? इमोशन रेगुलेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग बाद में। जब इमोशन एक्टिव हो तब सबसे पहले बॉडी और नर्वस सिस्टम को काम करो। इसके लिए ब्रीदिंग, वॉकिंग, नाड़ी शोधन, प्राणायाम, मेडिटेशन, ग्राउंडिंग, जर्नलिंग, ओनली फॉर इमोशनल डिस्चार्ज, नॉट फॉर एनालिसिस, या किसी ट्रस्टेड ह्यूमन बीइंग से बात। इस तरह से पहले अपने इमोशनल फायर को ठंडी करो, शांत करो, उसके बाद ही प्रॉब्लम सॉल्विंग करो। प्रॉब्लम सॉल्विंग केवल काम स्टेट में हो सकती है, एजिटेटेड स्टेट में नहीं। अगर आपका माइंड हाईली निगेटिव स्टेट में है तो सलूशन नहीं बनाएगा, वो पेसिमिस्टिक कंक्लूजन बनाएगा। इसलिए रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग तब करिए जब आप रिलेटिवली काम हों, स्टेबल हों और इमोशनली न्यूट्रल हों। एक सिंपल रूल ये है कि अपनी प्रॉब्लम को रात के 2 बजे मत सॉल्व करिए। डोंट सॉल्व योर फ्यूचर प्रॉब्लम बाय क्राइंग। क्राई करते हुए उस ड्यूरेशन में आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। डोंट मेक आइडेंटिटी। कोई आइडेंटिटी कंक्लूजन इमोशनल पेन के दौरान मत बनाइए। जब आप काम हो उस समय पूछिए इसका नेक्स्ट कॉन्क्रीट स्टेप क्या होना चाहिए, कौन सा एक्शन है जो भले ही छोटा है लेकिन वो सही दिशा में है। एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट पर आइए। रूमिनेटिंग माइंड एब्स्ट्रैक्ट बनाती है, इमेजिनरी होती है। मैं लूजर हूँ, लाइफ ख़राब है, मेरे से कुछ नहीं होगा, कोई मुझे वैल्यू नहीं करता। कॉन्क्रीट थिंकिंग पूछती है आज मुझे किस पर्सन को कॉल करना है, किसे ईमेल भेजना है, कौन सा छोटा सा सिंपल काम करूं, कौन सा 20 मिनट्स का वर्कआउट करूं, कौन सा कन्वर्सेशन इनिशिएट करूं। आपको अपनी टोटल आइडेंटिटी को सॉल्व नहीं करनी है इस छोटे से एक्शन से। आप समझते हैं कि लूजर हैं, इस पूरे लूजरशिप को सॉल्व नहीं करना है। आप 20 पुशअप्स करिए, आप कोई प्रपोजल स्टार्ट कीजिए। ये आपके लोनलीनेस को नहीं ख़त्म करेगा, लेकिन हाँ एक शुरुआत होगी। आपको एक जेन्युइन फ्रेंडशिप इनिशिएट करनी है लोनलीनेस को ख़त्म करने के लिए। रूमिनेशन एब्स्ट्रैक्ट है, हीलिंग कॉन्क्रीट। चाहे एक्शन इनसफिशिएंट हो, छोटा ही हो, लेकिन करो। रूमिनेटिंग माइंड शायद ये बोलेगा कि इससे क्या होने वाला है, ये एनफ नहीं है। जिम जाने से हमारी लाइफ थोड़ी ना सुधर जाएगी, एक कॉल कर लेने से क्या हो जाएगा, एक वीडियो बनाने से क्या हो जाएगा।
एक पेज लिख लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा। यह है पेसिमिस्टिक इनसफिशिएंसी, और इस इनसफिशिएंसी ट्रैप में रूमिनेटिंग माइंड फंस जाता है। हर यूजफुल एक्शन आपके पूरी लाइफ की प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करेगा, ये खाली आपको सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए है। अगर कोई एक्शन आपको सही दिशा में ले जा रहा है तो उस चाहे कितना भी इनसिग्निफिकेंट एक्शन हो, वो कितना भी छोटा है, उसे करिए, क्योंकि एक एक्शन से टोटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। आप ऐसा मत सोचिए कि हम इस छोटे से एक्शन को करेंगे तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक स्टेप तो है, रियल लाइफ नेक्स्ट स्टेप मांगती है। इसलिए सॉल्यूशन के लिए आप क्या करिए, कॉन्टेक्स्ट इम्प्रूव कीजिए। अगर आप अपने आप को स्टक फील करते हैं तो डायरेक्टली आइडेंटिटी को सॉल्व करने के लिए आप मत लग जाइए। इसकी ऐसी कोशिश ना करिए कि आज ही हम अपने को सुधार लेंगे। पहले सोशल कंटेक्स्ट इम्प्रूव करो, प्लेटोनिक फ्रेंडशिप डेवलप करो, कोई ग्रुप ज्वाइन करो, सिमिलर इंटरेस्ट वाले कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करो। अगर आप करियर में स्टक हैं तो डायरेक्टली मुझे सक्सेसफुल होना है, इस पर जंप मत करो। यहाँ पर भी आप कंटेक्स्ट इम्प्रूव करिए, बॉस से बात करिए, नेटवर्किंग बनाइए, इन्वायरमेंट में स्किल बिल्डिंग इन्वायरमेंट में जाइए, कोई मेंटर ढूंढ लीजिए और कोई प्रोजेक्ट ले लीजिए। अगर आपकी हेल्थ स्टक हुई है तो डायरेक्टली ऐसा मत सोचिए कि हम मिस्टर यूनिवर्स बन जाएं, परफेक्ट बॉडी हो जाए, ऐसा ना सोचिए। कंटेक्स्ट यहाँ पर भी इम्प्रूव करिए। घर में जंक आइटम कम करिए, वर्कआउट के लिए कोई दोस्त बनाइए, वॉकिंग रूटीन सेट करिए, स्लीपिंग पैटर्न को, स्लीपिंग आर्डर को सही करिए। एनवायरनमेंट चेंजेस मोस्टली चेंज क्रिएट करती हैं। रूमिनेटिंग माइंड के अंदर लॉक्ड होता है और प्रोग्रेस कंटेक्स्ट के अंदर। नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए सेंसिटिव रहिए। रूमिनेटिंग माइंड ओल्ड कंक्लूजन में लॉक्ड होता है, इसलिए कॉन्शियसली ऑब्जर्व करिए, क्या मेरी लाइफ में कोई स्मॉल नई अपॉर्चुनिटी है? क्या किसी ने मुझे इनवाइट किया है? क्या कोई मुझे हेल्प ऑफर कर रहा है? क्या मेरी कोई स्किल इम्प्रूव हो रही है? क्या कोई नया एनवायरनमेंट अवेलेबल है? क्या कोई पर्सन मुझे इंस्पायर कर रहा है? रूमिनेशन के कारण माइंड इन सब क्यूज को नेग्लेक्ट कर देता है, इग्नोर कर देता है, नोटिस ही नहीं करता। आपको डिलिबरेटली इन क्यूज को नोटिस करना होगा। जब आप नोटिस करेंगे कि दुनिया बदल रही है लेकिन आपका माइंड उसी ओल्ड स्टोरी में फंसा है, तब आपको समझ में आएगा कि एक्शन की क्या वैल्यू है। अब रूमिनेशन को ख़त्म करने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए एक बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है। जब भी रूमिनेशन स्टार्ट हो तो आपके दिमाग में जो सोच आती है, जो ख्याल आता है, उसके अंदर मत घुसिए। आप उसको ऑब्जर्व करिए, उसे रोकने की भी कोशिश मत कीजिए। आप तुरंत माइंड को क्वेश्चन करिए कि ठीक है, ये सोच आई हमारे दिमाग में, नेक्स्ट थाट क्या है, फिर नेक्स्ट थाट क्या है, नेक्स्ट थाट क्या है। ठीक है, उन विचारों को आने दीजिए, उनके अंदर आप मत शामिल हो जाइए, लेट इट फ्लो। आप उस प्रोसेस को ऑब्जर्व करिए, प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व मत हो जाइए। रूमिनेटिंग माइंड दुनिया भर की सोच करेगा कि मैं फेल हो जाऊंगा, मेरी बदनामी होगी, मैं आगे क्या कर पाऊंगा। जो कुछ भी है आप इसको ऑब्जर्व करिए। अगर इसके अंदर में आप इन्वॉल्व हुए तो आपकी इमोशंस एम्पलीफाई होती जाएगी, लेकिन अगर आपने इसको केवल ऑब्जर्व किया तो इसके इमोशंस की जो इंटेंसिटी है वो कम होने लगेगी। इस तरह से आपके दिमाग के अंदर जब रूमिनेशन चल रहा हो तो आपको उन थॉट्स को रोकने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि उसको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। ये एक तरह से इसको आप कह सकते हैं कि मेडिटेशन है। उस थॉट चेन को आप रन होने दीजिए। ऐसा होने से आप इमोशनली चार्ज नहीं होंगे। इसे कहते हैं मेटा अवेयरनेस, और तब रूमिनेशन की इमोशनल पावर कम होने लगेगी। फाइनली सिंपल में रूमिनेशन हमारे माइंड की रिपीटेटिव थिंकिंग नहीं है, बल्कि रिपीटेटिव थिंकिंग का एक पैटर्न है जो इमोशनल लूप को कंटिन्यूसली
चला रहा होता है। ये नेगेटिव इमोशंस को मैग्नीफाई करता है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को ऑब्स्ट्रैक्ट आइडेंटिटी बना देता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को इम्पेयर कर देता है, कंटेक्चुअल अपॉर्चुनिटीज़ को इग्नोर कर देता है, नोटिस नहीं करता, एवॉइडेंस बढ़ाता है, एक्शन एवॉइड करता है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी क्रिएट करता है। इसलिए सोल्यूशन ज़्यादा सोचना नहीं है, सोल्यूशन है इमोशंस को रेगुलेट करना। प्रॉब्लम सॉल्विंग को काम स्टेट में करिए, ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से कॉन्क्रीट एक्शन पे आइए। स्मॉल चाहे इनसिग्निफिकेंट छोटा एक्शन हो सही डायरेक्शन में, उस पर लगिए, काम करिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ को नोटिस करिए और रुमिनेशन के समय उस वक्त पे प्रैक्टिस करिए। यहाँ माइंड को हराना ज़रूरी नहीं है, हमें यहाँ ज़रूरत है माइंड के लूप से बाहर निकलना। एक बार आप उस लूप से बाहर हो जाएंगे तो रियल चेंज शुरू हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, वैल्यूएबल लगा हो, तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन्हें शेयर कीजिए जिसे इसकी ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।